नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। और सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा धनु राशि से लेके मीन राशि तक इस हफ्ते उसका संचरण रहेगा और मकर राशि से धनु राशि की जहां तक बात है वो 12वीं राशि है। तो ये कह सकते हैं कि 12वीं राशि से लेकर तीसरी राशि तक इनका सफर रहेगा और इस पूरे सफर में सिर्फ 12वां चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं बनाया था। सप्ताह का सिर्फ पहला दिन जो है वो 12वां चंद्रमा है। तो 24 तारीख को अनावश्यक खर्चे, यात्राएं और थोड़े बहुत परेशानी, कभी कभी हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मिला जुला डिस्टर्बेंस का समय हो सकता है। 25 तारीख को चूंकि चंद्रमा आपकी अपनी मकर राशि में आ जाएगा जो कि बहुत ही शुभ है और मकर राशि में 27 अगस्त दोपहर 1:36 तक रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि 25 से 27 तारीख का जो समय है वो बहुत ही पुष्टिदायक है। पुष्टिदायक ज्योतिष में इसका मतलब ये होता है कि जो जिसका भविष्य फल है उसको पुष्ट करना, तो स्वास्थ्य से ठीक करना, उसके विचारों में मतलब सही डिसीजन मेकिंग आ जाए, उसके लिए निर्णय का रुके हुए काम गति पकड़ जाए। तो कहने का तात्पर्य यह सुखद सूचनाएं उसको मिल जाए। तो कुल मिलाकर बात है कि पूरे महीने में जब भी चंद्रमा आपकी राशि से गुजरता है, वो जो 2-2.5 दिन होते हैं उसमें मतलब व्यक्ति खुद अपनी मंगल मतलब भावना पसंद मतलब महसूस करता है और शक्ति महसूस करता है। तो सप्ताह की शुरुआत के पहले दिन को छोड़ के 6 सप्ताह आपका अच्छा है और उसके उपरांत 27 अगस्त दोपहर 1:36 के बाद चंद्रमा आपका राशि से द्वितीय हो जाएगा। द्वितीय चंद्रमा राहु के साथ मतलब युति करेगा, तो आपको थोड़ा बहुत परिवार और धन संबंधी चिंताएं दे सकता है। और सप्ताहांत में चंद्रमा तृतीय होगा जो कि आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाला होगा। कहीं ना कहीं आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपके समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, सामाजिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा, नए पुराने मित्र मिलेंगे, छोटी मतलब सुखद यात्राएं रहेंगी। तो इस प्रकार से चंद्रमा का ये सफर आपके साथ रहेगा। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। हालांकि हफ्ते के अंदर चंद्रमा का तेजी से बदलाव आपको तुरंत दिखता है जो मैं बोलता हूं शुरू में, पर इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं वो उनकी टेंडेंसी क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है वो है ये कॉम्बिनेशन। आपकी राशि से अष्टम में बुध, सूर्य और केतु बैठे और अष्टम भाव अच्छा नहीं होता। अब अच्छा नहीं होता तो हमें उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो अच्छा क्यों नहीं होता? केतु तो यहां लंबे समय से है ही, जो कि एक्सीडेंट का कारक है। केतु खुद एक्सीडेंट का कारक है। 8वां घर जो होता है वो भी एक्सीडेंट का ही होता है, नुकसान का होता है, चोरी का होता है, पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान, आपके नेम फेम में कुछ डेंट लग जाए, कोई आप पे कुछ आक्षेप लग जाए, ये सब चीजें अष्टम घर से देखी जाती है। तो वहां सूर्य बैठे हैं क्योंकि अष्टम के स्वामी सूर्य खुद हैं, तो वो कहीं और बैठेंगे तो ज्यादा कष्ट देंगे। तो अष्टम के सूर्य वहां है तो अच्छी बात है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा। गोचर का अष्टम ग्रह से कोई भी ग्रह गुजरेगा, पापी ग्रह गुजरेगा तो कष्ट देते रहता है। तो सूर्य, बुध और केतु का वहां से रहना अभी जो प्रेजेंट समय है थोड़ा सा जोखिम भरा है। जोखिम भरे का मतलब कुछ समय के लिए, जब तक कि सूर्य है, कम से कम सूर्य 17 अगस्त को आए थे और करीब करीब 1 महीना, तो आप अप्रोक्सीमेटली मतलब सितंबर तक मान लीजिए, 17-18 सितंबर तक मान लीजिए, अंदाजे से बोल रहा हूं। तो इस बीच थोड़ा बहुत केयरफुल रहें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो संभल कर करें। अगर आपके मन में इस समय कोई बड़े निवेश करने की बात है तो मेरा तो कहना है कि उसको छोड़ दें, नहीं तो कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मतलब कोई रिस्क वाला ना काम हो वो करें। तो इस समय जोखिम लेना किसी भी चीज के लिए ठीक नहीं है। ये तो हो गई अपन इसकी बुरी बात है, इसलिए जोखिम के लिए मैं मना कर रहा हूं। पर इससे अच्छा क्या निकाला जा सकता है? अच्छा ये निकाला जा सकता है कि जो बुध है वो भाग्य का स्वामी है और जो सूर्य है वो अष्टम का स्वामी है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो युति बनी है और केतु जिसके साथ होता है वैसे उनका मिला जुला काम करता है। इन तीनों की युति 8वां घर लॉस का होता है, जैसे मैंने बताया। 8वां घर पताल लोक का होता है। 8वां घर जमीन के नीचे की बातें होती है या गुप्त जो बातें होती है वो 8वां घर होता है। तो ऐसे समय में
गुप्त रूप से किए कार्य आपको सफलता प्रदान कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका ढिंढोरा पीटोगे तो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ये वही समय चल रहा है कि अगर कोई लाभ लेना है या आपको कोई बड़ा कोई प्रस्ताव है, सूर्य मतलब बड़ी चीज, और बुध मीन्स भाग्य, तो भाग्य छुपा हुआ है गुप्त समझौतों में, गुप्त बातों में, गुप्त रूप से किए कार्यों में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो गुप्त तो मेरे ख्याल से आजकल नौकरी होती है तो भी बहुत सारी चीजें गुप्त रखनी पड़ती है, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। बिजनेस होता है तो आपको अपने सीक्रेट्स गुप्त रखने पड़ते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए कुछ समय तक अगर आपको अपनी चीजों को ढिंढोरा पीटने का शौक है तो आपको संयमित हो जाना चाहिए। गुप्त रूप से किए कार्य आपको फायदा देंगे। इवन गुप्त रूप से नए इनकम के सोर्सेज भी डेवलप हो सकते हैं। इस बुरे घर से भी लाभ उठाया जा सकता है। ये मैं आपको इसके बारे में बोल रहा था। इसके अलावा शुक्र नीच के हैं जो नवम भाव में है, और शुक्र नीच के नवम भाव में जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको अति सुख की मतलब प्राप्ति होगी, पर अभी तो गड़बड़ है। तो कुल मिलाकर बात है कि भाग्य भाव में आपकी राशि में जो सबसे बेस्ट प्लेनेट हो सकता है वो वीनस है, वो भाग्य भाव में नीच का है। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अड़चने देगा, और जब अड़चने देगा तो उसके लिए आप कई बार हताश परेशान होंगे। तो थोड़े से समय धैर्य रख लें, उपाय ज्यादा बढ़ा दें, जब तब दान बढ़ा दें, तभी चीजें अच्छी रहेंगी। और नौवां घर होता है धर्म का। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं कि स्वधर्मे मरणम श्रेय पराधर्मे भयावह, भगवत गीता में कहा है। तो इसका मतलब नौवां घर जो धर्म का है, जिस भी घर में आपने जन्म लिया है उनकी जो धार्मिक रीतियां नीतियां हैं, जैसे कुल के देवी देवता हो सकते हैं, है ना, या आपके जो भी तरीका है उपासना पद्धति का जो ट्रेडिशनली फैमिली में कुल परंपरा से चलता आ रहा है, बस वो ही करोगे तो रास्ता ठीक हो जाएगा। तो रोज सुबह अपने कुल के देवी देवता को नमस्कार करके घर से निकले और उनसे प्रार्थना करेंगे कुछ अनहोनी ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप देखें चमत्कार होने लग जाएंगे, क्योंकि नौवां घर कुल मतलब आपकी कुल परंपरा का है, धर्म का है। तो जिस धर्म में आपने जन्म लिया है तो उनकी पूजा पाठ करोगे, और हो सके तो वहां माथा भी टेक कर आ सकते हो, नहीं तो अपनी पूजा में शामिल करके चीजों को आप आसान कर सकते हैं। इस समय मंगल जो है वो आपके छठे में, शनि तृतीय भाव में है, और शनि तो तृतीय भाव में लंबे समय से लंबे समय तक रहेंगे, और शनि का तृतीय भाव में आपको शक्ति महसूस कराएगा, और वो करवा भी रहा है और आगे भी चलेगा। ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स है उसके अलावा पराक्रम का शनि आपको पराक्रम देगा, निश्चित रूप से देगा क्योंकि आपके राशि स्वामी है। दूसरा, मंगल का छठे में बैठना, मंगल आपके जीवन के अंदर सुख भाव का और इनकम हाउस का लॉर्ड है। छठे में अच्छा नहीं होता परंतु शत्रुओं से रक्षा कराएगा। तो कुल मिलाकर बात है कि अब हम इन सारी बातों से निचोड़ निकालकर कुछ उपायों पर आ जाते हैं। उपाय में पहला उपाय मैं बता चुका हूं कि आपकी कुल परंपरा की पूजाओं में अगर आप अपना माथा टेकते हो या उनको अपनी पूजा में शामिल करते हो, आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएगी। उनके आशीर्वाद मात्र से अगर कोई नुकसान होने वाला है तो वो बच जाएगा। दूसरी बात यह है, क्योंकि शुक्र नीच का, शुक्र आपकी कुंडली का या आपकी राशि का सबसे अच्छे ग्रहों में, तो शुक्र का मंत्र जरूर करें। और शुक्र का मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। ये तांत्रोक्त मंत्र है, छोटा मंत्र है, और ये इसकी एक माला एटलीस्ट कम से कम रोज करें। अगर परेशानी ज्यादा है तो एक से ज्यादा मालाएं भी कर सकते हो। तो आपको ये निरंतर करनी है। एक माला में 108 मनके होते हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी शुक्र के लिए ही है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा शुक्र के लिए है। इवन लक्ष्मी गायत्री मंत्र भी कर सकते हो, श्री सूक्त के पाठ कर सकते हो, आप कनकधारा स्तोत्र के पाठ कर सकते हो। लक्ष्मी जी को किसी भी रूप में अगर पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ओम महालक्ष्मी च धीमहि, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, इसका जाप कर सकते हो। और एक मूल मंत्र लास्ट में बताऊंगा जाते जाते, वो है अपने परिवार में जो आपके पिता है उनकी सेवा से भी इस घर को, अपने इस हफ्ते को ठीक कर सकते हो। उनका किसी भी चीज का अवहेलना ना करें। देखिए, पिता का घर साउथ इंडिया में 9वां घर माना जाता है और नॉर्थ इंडिया में 10वां घर माना जाता है ज्योतिष के अंतर्गत। हालांकि इसके बीच में एक सूक्ष्म भेद है, वो कुंडली देखने जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को बताता हूं। यहां सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि दशम भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में नीच का है। हालांकि नवम भाव का स्वामी अगर दशम में आया था तो राजयोग हो जाता है, पर वो बाई चांस अष्टम में है। तो इसलिए
पिता का सेवा करके भी आप अपने इस हफ्ते को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो 2 मूल मंत्र हो गए, कुल कुल परंपरा की पूजा पाठ और पिता का आशीर्वाद। ठीक है ना? पिता का मन बिल्कुल मत दुखाना, नहीं तो अन्यथा ये जो शुक्र नीच का है और कष्ट बढ़ा देगा। तो पिता की सेवा से इस हफ्ते को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।